सो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एक्सेल की, एडवांस एक्सेल की दूसरी क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डाउट है, उस पर हम एक बार डिस्कस करते हैं। हमने कॉल किया था, आई थिंक अनुज जी थे, जिनको डॉलर साइन में प्रॉब्लम था, राइट? मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 490 में 30 मतलब अगर टाइम है तो बता दीजिए दोबारा। मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले समझिए डॉलर साइन क्यों लगाते हैं। पहले हम इस चीज को समझते हैं कि डॉलर का जो साइन है वो लगाते क्यों है। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि हम कुछ नंबर्स दिए हो, सिंपल समझिए। यहाँ पे जो दोबारा इसी चीज को पढ़ा रहा हूं जो मैंने कल पढ़ाया था। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अगर मुझे इस नंबर के ऊपर सॉरी कुछ प्लस करना है और वो जो कुछ प्लस करना है वो किसी और सेल पर लिखा हुआ है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, इक्वल इसको सेलेक्ट करके प्लस इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कर लिया। अब नीचे ड्रैग करेंगे तो एड्रेस हमेशा इंक्रीज होता है। जैसे कि A2 है तो नीचे A3 हो जाएगा, D1 है तो नीचे D2 हो जाएगा। ये एक्सेल की इनबिल्ट फैसिलिटी है और अच्छी चीज है। अब यहां पे प्रॉब्लम हुआ कि मेरा जो 50 है वो सिंगल सेल में डाला हुआ है, नीचे ड्रैग करने से प्रॉब्लम हो रही है। तो ड्रैग करने से पहले इस पे हम डॉलर का साइन लगा देंगे। डॉलर का साइन लगाने का एक शॉर्टकट तरीका है F4, फंक्शन 4, F4। उससे क्या होगा कि अब जब नीचे ड्रैग कीजिएगा तो D1 जो है D2, D3, D4, D5 नहीं है। अब इसमें मैं कल ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि यहां पे जो हमने डॉलर साइन जो लगाया D1 पे, D के आगे भी लगाया, 1 के आगे लगाया, तो किसी भी एड्रेस के दो पार्ट होते हैं। पहला जो नंबर है वो रो कहलाता है और जो अल्फाबेट है वो कॉलम कहलाता है, और दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों का अलग अलग अपना प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं D के आगे डॉलर लगाऊंगा और D के आगे डॉलर नहीं भी लगा सकता हूं, लगाऊंगा तो वो लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर इंक्रीज नहीं होगा, नहीं लगाऊंगा तो इंक्रीज होगा। तो कई केसेस में हमें लेफ्ट टू राइट को भी इंक्रीज करना होता है। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल बताया था आपको, इस तरह टेबल लिखने वाली 10। अब यहां पे हम कुछ नंबर्स लिख देते हैं कि मुझे इसका टेबल चाहिए। तो यहां पे जनरली क्या करना है कि 8 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें हम किसको फ्रीज करें और किसको फ्रीज ना करें, अब ये कैसे पता चलेगा? तो थ्योरी क्या कहती है कि आप जो लेफ्ट टू राइट जो ड्रैग कर रहे हैं तो जो आपका कॉलम है जो फिक्स है, जैसे ई कॉलम फिक्स है, वो नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जब टॉप टू टॉप नीचे करेंगे जो आपका कॉलम है वो फिक्स होना चाहिए, वो नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन इतना ध्यान देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सिंपल स्टेप मैं बताता हूं कि एक बार नीचे ड्रैग कीजिए, एक बार आगे ड्रैग कीजिए, एक बार नीचे और एक बार आगे ड्रैग कीजिए, फिर इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे 8 जो था यहाँ पे 16 को सिलेक्ट कर रहा है। मतलब जब इस पे क्लिक करने पे ये क्या था, हमारा F4 था। क्या था, F4 था। और नीचे क्या हो गया, F5 हो गया। ये F5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे F4 ही होना चाहिए ना। क्या अनुज जी? तो हम यहाँ इसमें चेंज नहीं करेंगे, हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला आप उसको एक बार हाईलाइट कर लीजिए। मुझे इसमें चेंज करना है, ये तो मैं ऐसे सपोर्ट के लिए देखा मैंने। तो इसमें जाके हम 4 के आगे का डॉलर साइन लगा देंगे ताकि 4 जो है 5 ना बने। अब जब इस पे क्लिक किया तो मैंने देखा कि 9 तो सही है बट 16 क्यों हुआ, यहाँ तो 2 होना चाहिए। मतलब कि यहाँ जो हमारा E5 है उसका 5 तो नीचे से ड्रैग करूंगा 6, 7, 8, 9 होना चाहिए, बट ई क्यों बढ़ा, EF नहीं होना चाहिए।
तो मुझे इसके आगे ई के आगे ये डॉलर साइन लगाना है। ठीक है, अब इन दोनों को डिलीट कर दीजिए और लेफ्ट टू राइट एंड डाउन नीचे ड्रैग कर दीजिए। ये यहाँ गड़बड़ है, सॉरी, यहाँ पे सही हम डॉलर साइन नहीं लगाए इसलिए ऐसा हो गया। डॉलर साइन लगाइए, हो गया। तो मतलब इसके आगे डॉलर और इसके आगे डॉलर लगा। जो कॉलन ऊपर से नीचे ड्रैग हो रहा है उसका हमने सिर्फ कॉलन फ्रीज, ये क्या बोलते हैं, रो फ्रीज नहीं किया, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और जो लेफ्ट टू राइट ड्रैग हो रहा है उसका हमने कॉलन फ्रीज नहीं किया, सिर्फ रो फ्रीज किया। अब इसको 4-5 जगह पे प्रैक्टिस कीजिएगा, पता चल जाएगा। सिंपल तरीका है कि आप नीचे ड्रैग कर ले और आप डबल क्लिक करके देखें कि कौन बढ़ा जिसको नहीं बढ़ना चाहिए। सिंपल है, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ गए? अगर और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। तो आपने कल एलबीएस को जो फॉर्मूला बताए थे, हाँ, तो वो रिवाइज कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला? एलबीएस को बताया था, मैं ये फॉर्मूला क्लास में बताया था, क्लास पूरी वीडियो। लास्ट तो हमने एमआरपी के लिए बताया था। ओए उसका एमआरपी की बात तो ये वाला वो तो सर ओके, जो होमवर्क दिया तो उसकी बात कर रहे हैं आप? यस सर, यस सर। तो मतलब अपना होमवर्क हमसे ही करवाइएगा? तो समझ नहीं आ रहा इसलिए। तो सारा समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया? हाँ जी सर जी। सर तो फिर आप 5वां 6ठा का मैथमेटिक्स ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी एडमिशन चालू हो गए हैं, आपको स्कूल वगैरह में छोटा हाफ पैंट टी शर्ट बन लीजिए। मजाक करा था सर, दिल पे मत लीजिए। जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसे 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 हमसे होमवर्क बनवाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा सर। फिर आप क्या सीखिएगा? देखिए, एक्सेल में अगर परफेक्ट बनना है तो एक मंत्र याद रखिए। एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ दूसरे दिन, हालांकि गुरु जी जो मंत्र देते हैं वो सबसे लास्ट में देते हैं, मैं दूसरे दिन दे रहा हूँ आपको। ट्राई 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 अगेन ट्राई। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख, सबसे पहला क्या है, हम यहाँ पे लेते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 में हमारा क्या है, क्यूब है। एक क्यूब है जिसमें एल बी एच है, तो मैंने यहाँ पे एल बी और एच ले लिया और इसको डिफाइन कर लिया कि ये 5 है, 10 है और 20 है। सबसे पहले फॉर्मूला है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम में क्या है, तीनों का मल्टीप्लाई करना है। अब ये एक एक करके तीनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, या फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला आता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, सम होता है, ऐसे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है। दूसरा आता है आपका कर्व सरफेस एरिया। अब इसका फॉर्मूला ये है, तो आप इक्वल प्रेस कीजिए। ए क्या है, 2, ओके, 2 दिया, मल्टीप्लाई बाई एच। एच क्या है, ए, इसको सेलेक्ट कर लिया, देन मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी। अब एल प्लस बी जो है उसकी कैलकुलेशन अलग है ना, तो ब्रैकेट के अंदर आप एल प्लस बी ले लीजिए। समझ में आया? एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में कहता है कि इक्वल 2 से तो मल्टीप्लाई करना है, किसको? अब यहां पे देखिए ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ले लिया, मेन ब्रैकेट। अब इस मेन ब्रैकेट ले लिया, अब इसके अंदर बोल रहा है कि एल बी, एल मल्टीप्लाई बाई बी। तो जो अब यहां पे एक ब्रैकेट में डालें एल मल्टीप्लाई बाई बी। अब फिर यहां पे प्लस का साइन दें।
अब कहने का मतलब कि जहां पे कैलकुलेशन चेंज हो रहा है उसको ब्रैकेट में डाल देंगे, सिंपल। ठीक है, बी मल्टीप्लाई बाई एच प्लस एच ब्रैकेट में सर एच मल्टीप्लाई बाई एल। हो गया सर? ओके सर, ओके। तो इसे मल्टीप्लाई तो करना है, इसे मल्टीप्लाई प्लस ही तो करना है क्या? जैसे आप जो नंबर्स जो है आपके, जो आपने इनिशियल्स है उसके ऊपर आप नंबर बैठा दीजिए, उसी नंबर को ले लीजिए यहाँ पे। अब जैसे देखिए क्यूब है तो क्यूब बोलता है, अब ए है यहाँ पे, सेक्शन नंबर दूसरा आएगा यहाँ पे, दूसरे के अंदर क्या है? ए है। तो ए कितना? ए मान लीजिए कि ए इक्वल टू मैंने 5 कर दिया, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो ए क्यू है। तो आप ए का पावर मतलब कि जो 5 है इसका 5 का पावर 3 कर दीजिए, आ गया। अब बोलता है कि 4a स्क्वायर है कर्व सरफेस एरिया, तो इक्वल 4, अब यहां ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 5 स्क्वायर हो गया 6a स्क्वायर। तो सिंपल सा इसी को इसी फॉर्मूले को कॉपी करके और यहां पे 4 के जगह पे 6 कर दीजिए, हो गया। तो बाकी सभी मल्टीप्लाई ही करने सर। ये एग्जाम्पल देने का पीछे का पर्पस है कि आप लोगों को ब्रैकेट का फर्क पता चल जाए, क्योंकि फॉर्मूला लगाते समय ब्रैकेट अच्छा खासा रोल अदा करता है। तो बस मेरा मोटिव यही है कि आप ब्रैकेट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। समझ गए? यस सर, यस। अब आगे बढ़ते हैं इसमें आज की टॉपिक की तरफ। तो आज की टॉपिक क्या कहती है उसे जानते हैं। तो आज की टॉपिक कहती है, सबसे पहला हमारा परसेंटेज कैलकुलेशन है। क्या है? परसेंटेज कैलकुलेशन। ठीक है। अच्छा, नोट्स भेजे थे आपने, पढ़ा था उसको? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? सही सही बोलिएगा। सर मैंने नहीं देखा नोट्स को, टाइम नहीं मिल पाया, सॉरी। सर इतना मेहनत से बना रहा हूँ आपके लिए नोट, ऐसा नहीं कि मैं हर बैच का नोट कॉपी कर रहा हूँ, आपके लिए स्पेशल नोट बनाता हूँ मैं। सर आज जरूर देखूंगा सर, कल का भी और आज के दोनों नोट्स चेक कर लूंगा। देखिए नोट्स देखने से क्या होगा कि देखिए चीजें कई बार क्या होगा कि आप जानते हैं, ठीक है ना, तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते या उसको राइट करना वो नहीं किए। कई बार इंटरव्यू में आपको चीज़ों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। हर बार आपको नहीं देगा कि हाँ ये लीजिए और इसको आप कर दीजिए, आपसे वो वर्बली पूछ लेगा। अब जैसे मैं ही इंटरव्यू, बहुत सारी कंपनियों का इंटरव्यू मैं लेता हूँ, तो इंटरव्यू में 10% ही मैं टेक्निकल टेस्ट में आ लेता हूँ, तो मैं 90% बोलता हूँ कि इसको एक्सेल कितना परसेंट आता है, बात करने से पता चल जाता है। तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकता है। तो जो नोट्स है, ये नोट्स आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेशन। अब एक्सेल के अंदर में परसेंटेज लिखने का एक सिस्टम है। जैसे मुझे यहाँ पे 20% लिखना है तो 20% का सिंबल दूंगा। क्या दूंगा? 20% का सिंबल। इस पे हमने क्लिक किया, आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने 20 टाइप कर दिया, फिर इसके ऊपर परसेंटेज लगाया, तो 2000% होगा, क्योंकि एक्सेल के अंदर में 1 इक्वल टू होता है 100%। क्या होता है? 100%। ठीक है। तो बाद में अगर परसेंटेज लगाना है तो 0.20 आप लिखेंगे, तब इसके ऊपर आप परसेंट लगा सकते हो। अब मान लीजिए मुझे परसेंट कैलकुलेट करना है, जैसे कि यहाँ पे 500 है, मुझे इसका
मान लीजिए कि 46% चाहिए। क्या चाहिए? 46%। तो 46% हमने लिखा और एंटर मारा, आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा 230। दूसरा, मान लीजिए कि 600 का पेपर है और 435 नंबर आपके बच्चे ने लाया है, तो कितना परसेंट लाया है? तो सिंपल, जो आया है उसको डिवाइड कर दीजिए जिसमें से आया है, और इसके ऊपर परसेंट का सिंबल आ जाएगा 73%। अब कई बार जो है जो परसेंटेज में फॉर्मेट में होता है, लेकिन एक्चुअली परसेंटेज क्या है, अगर इसको जनरल फॉर्मेट करेंगे तो डेसिमल में होगा। तो कई बार मुझे इसको नंबर, जैसे 72 चाहिए 0.5, कुछ इस तरह से लिखा हुआ चाहिए, नंबर में लिखा हुआ चाहिए। तो कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपका नंबर में आ जाएगा। एंड अब इस पे आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहां पे एक चीज और समझते हैं कि आप एक और समझिए, यहां पे आप जो है एक प्रोडक्ट की एमआरपी देखे जिसकी प्राइस 100 रुपए है, तो उस पर 18% का जीएसटी इंक्लूडेड है। तो यहां प्राइस विदाउट जीएसटी कितना होगा, कैसे निकालेंगे? चरण जी, हीरालाल जी, बताइएगा मुझे आप कि मैं इसका परसेंटेज कैसे निकालूंगा, जीएस प्राइस कितना निकालूंगा। अब आप बोलेंगे सर इसका यूज, हेलो क्या बोला आपने? क्या बोला आपने? 100 मल्टीप्लाई बाय 1800, नहीं 100 डिवाइडेड बाय 118 इनटू 100। हाँ सही बोला। यहाँ पे 180। हाँ, यहाँ पे एक चीज आपने गलत बोला, डिवाइड बाय 100 नहीं होता है। एक्सेल के अंदर में परसेंटेज का ना मल्टीप्लाई होता है ना डिवाइड होता है 100 के साथ। ऐसा क्यों बोला? मैंने ऊपर सबसे पहले बताया यहाँ पे कि अगर आप परसेंटेज विदाउट सिंबल यूज कर रहे हैं तो ये आपका ऑलरेडी डेसिमल में होता है, परसेंटेज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम, आपने देखा मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, नहीं किया ना, तो यहाँ भी आपका डिवाइड बाय 100 नहीं होगा। तो यहाँ पे डिवाइड बाय जितना है उससे 101% ले ले, आपका आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे है कि मान लीजिए कि ओल्ड प्राइस जो है किसी प्रोडक्ट का 600 रुपया है और बॉस ने बोला कि 20% बढ़ा दो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ लोग कैलकुलेट करते हैं कि 600 मल्टीप्लाई बाय 20%, देन इसके अंदर प्लस 600 करते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका है कि हम इसको मल्टीप्लाई बाय 120% करें, या फिर 1.20 करें, या फिर 1 प्लस इसको ले लीजिए। अब ये गड़बड़ हो गई, क्यों? क्योंकि बोर्ड मास मेथड फॉलो नहीं हुआ, इसलिए मैंने ब्रैकेट का चक्कर समझाया था आपको। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल में आप समझ गए कि आप परसेंटेज को कैसे हैंडल करेंगे, राइट? कोई दिक्कत? सर ये 18% वाला एक बार दोबारा बता देना प्लीज। सर कुछ नहीं, आप जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। और हमने मैथ में पढ़ा है कि मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड होता है ना। तो हम परसेंटेज निकाल, जीएसटी निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्राइस निकालने के लिए डिवाइड करेंगे। बस इसमें 118% मैंने जो भी आपका ये होगा परसेंटेज होगा उसको 100 प्लस करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? सर जैसे आपने अभी बताया 100 प्लस कर देंगे तो 180 हो गया, वैसे आपने नीचे किया था क्या, मतलब ओल्ड वाले में? जी बिल्कुल, 100 प्लस की तो 120 हो गया ऐसे। 120%, 600 का 120% कितना आएगा?
600 का 120% निकालना, इसका मतलब है कि 20% एक्स्ट्रा निकालना। वो समझिए सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें परसेंटेज निकालना होगा तो 100 प्लस करना है। हाँ, जैसे कि नहीं, परसेंटेज ये निकालने के लिए नहीं 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 नहीं, गलत गलत आपने ये सोचा। 18 अगर मुझे 600 का 20% निकालना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि ओल्ड प्राइस हमारा 600 है और ये जो है इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, कि 20% इंक्रीज हुआ है, तो कितना होगा। जैसे मार्च में आपको मान लीजिए कि 1 लाख की सैलरी है, 1 लाख की आपकी सैलरी है और बॉस ने बोला कि चलो 5% इंक्रीमेंट दूंगा, तो 5% के बाद आपकी टोटल सैलरी क्या होगी, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 105%। समझ में आया? नहीं आया तो नहीं आया। सर अगर ये समझ में आपको नहीं आया तो इसको भूल जाइए। मुझे क्या करना है कि 600 का 20% ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, 600 का 20% निकाला 120 रुपया और फिर इसके अंदर 600 में ऐड कर दिया, हो गया 720। अब समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। सर मेरा एक तो यहाँ हमने ये अलग अलग किया, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई बाय 120 कर दूंगा मैं, तो ये अलग एक कैलकुलेशन स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सर मेरा सवाल है बोलिए, एक एक करके पूछिए, एक एक करके। जी। सवाल ये है कि किसी जैसे कि किसी कंपनी का 5 ईयर का ग्रोथ सपोज कुछ है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, हाँ, और पिछले लाइक इस तरह का ग्रोथ कुछ और है, तो दोनों का जो ग्रोथ कितना परसेंट ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल उसके डेटा बना के भेजिए, एग्जाम्पल बता देंगे। ठीक है, ठीक अगर आपको क्लास के अलावा कोई अलग क्वेश्चन है तो उसकी डेटा बना के क्लास से पहले भेज दिया कीजिए। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं डेट कैलकुलेशन से। ठीक है, तो परसेंटेज कैलकुलेशन आ गया। चलिए डेट, तो जैसे कल बताया था आपको कि अगर आपको डेट टाइप करना है तो पहले सिस्टम में चेक कीजिए कि आपका डेट क्या है, कैसे लिखा हुआ है डेट। तो 11/3 लिखा हुआ है, मतलब कि DDMM, तो मैं भी यहां लिखूंगा 11/3। अब यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं, जान लीजिए। पहला फॉर्मूला है टुडे का। टुडे जो है क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है और ये हमेशा चेंज होते रहेगा। और दूसरा फॉर्मूला है नाउ का। नाउ क्या करता है, सिस्टम डेट एंड टाइम देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आज अगर मेरी डेट ये है और मुझे इस डेट में 20 दिन जोड़ने हैं, तो उसके लिए आप इनको आपस में जस्ट प्लस कर दो, तो आपको 20 दिन ऐड होकर चला आएगा। ऐसा क्यों हुआ कि जब आप डेट लिखते हैं तो सिस्टम उसको नंबर ऑफ डेज में स्टोर करता है, और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो आता है वो भी हमारा नंबर ऑफ डेज में आता है। इसलिए हम डेट के साथ किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने कल बताया था कि हमेशा एक्सेल 2 तरह का डेटा कैरी करता है, पहला विजुअल, दूसरा ओरिजिनल। तो ये आपका 11/3/2025 विजुअल है, और जब इसको जनरल फॉर्मेट कीजिएगा ऊपर होम में जाके तो ये आपका ओरिजिनल आएगा। हाँ संजय जी बोलिए। सर ये डेट जैसे अगर मान लीजिए 1 से लेके 31 तक काउंट करना है, हाँ वो 31 आना चाहिए। हाँ, वो 30 आता है, उसके लिए क्या वो करना है? वो 30 इसलिए आता है कि जो देखिए, जब डेट की, मैं बताने वाला था, डेट की जो कैलकुलेशन होती है ना वो रात के 12 बजे तक की होती है। तो जो आप डेट लिखते हैं उसमें तो आप टाइम लगाते नहीं है ना सर। जी जी जी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल 1 तारीख से लेके अगर मैंने यहाँ पे 31 जनवरी डाला, इनका डिफरेंस जब मैं निकालूंगा तो आप देखेंगे कि 30 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको डेट एंड टाइम फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये सुबह के 12 बजे ही दिखेगा,
दिख रहा है सर? तो आपको इसमें एक दिन मैनुअली +1 करना पड़ेगा, या फिर इसमें आप रात के 23:59 डाल दीजिए एंड 59 सेकेंड। आया सर? जी। तो जनरली हम इसमें मैनुअली 1 डाल देते हैं। अगर अपन टाइम डाल देंगे तो वो आराम से आ जाएगा ना। जी हाँ। तो टाइम डालने का झंझट क्यों कीजिएगा, सिंपल सा आप ये कर दीजिए ना, क्या बोलते हैं, एक दिन जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा, ठीक है? कुछ जगह मेरे को प्रॉब्लम उसमें होती है प्रॉब्लम, क्योंकि कहीं मेरे को उससे माइनस करना है, हर जगह कहीं कहीं प्लस करना पड़ता है, कहीं माइनस करना पड़ता है। तो 1 प्लस कर दीजिए हमेशा, जो डिफरेंस आए और डिफरेंस में 1 प्लस कर दीजिए। वो तो करके रखा हूँ। ये समझिए सिंपल सी बात कि ये हमेशा कैलकुलेशन करता है लेस देन पे, लेस देन इक्वल टू नहीं, ठीक है? जी जी। तो दो डेट का बीच का डिफरेंस निकालने के लिए लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट डाली आ जाएगा, या फिर सिस्टम का इंडिविजुअल फॉर्मूला डेज एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट डालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है? उसी तरह से टाइम का भी है कि अगर सुबह 10 बजे मैं ऑफिस गया, शाम को 8 बजे ऑफिस से आ रहा हूं और यहाँ पे PM स्पेस डाल के डालना है, तो कितना घंटा काम किया, तो टाइम जो है लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम करेंगे तो आपका डिफरेंस आएगा। अब ये डिफरेंस को इस तरह AM PM में आया तो यहाँ पे जाइए टाइम फॉर्मेट में और अपना जो टाइम है, ए वाला टाइम चाहे 37, 30, 55 वाला टाइम होता है वो सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। कई बार डिफरेंस में टाइम दिक्कत होता है, मुझे इस तरह से 10 नंबर चाहिए, जैसे मैंने परसेंटेज में किया था, वैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 24 कर दीजिएगा और फिर इसको जनरल फॉर्मेट कीजिएगा तो आपको 10 घंटा इन द नंबर देगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि अगर दिन चेंज हो, जैसे कि मैं आज 11/3 को ऑफिस गया दोपहर के 2 बजे और मैं आया ऑफिस से 12/3 को सुबह 6 बजे, तो कितना घंटा काम किया? तो आप सिंपली लेटेस्ट डेट एंड टाइम, अगर डेट एंड टाइम अलग अलग कॉलम पे लिखा है तो प्लस कर दीजिए, नहीं तो आप इसी तरह से लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम कीजिए, इस तरह का आएगा। अब इसके ऊपर फॉर्मेट जो अप्लाई करना है वो टाइम के अंदर जब आइएगा यहाँ पे USA सेलेक्ट कीजिए, ये अलग अलग कंट्री का टाइम फॉर्मेट है, इसके अंदर आपको दिखेगा 373035 टाइम फॉर्मेट, देन ओके करो, तो 16 घंटा टाइम फॉर्मेट में दिखाएगा। बट 16 घंटा नंबर में चाहिए तो सेम मल्टीप्लाई बाय 24। तो ये हम डेट एंड टाइम की हमारी कैलकुलेशन है। बाकी और भी डिटेल कैलकुलेशंस है, उसके लिए हम जो फॉर्मूलेज वगैरह पढ़ने पड़ेंगे तो वो हम आपको डेट एंड टाइम की फॉर्मूले की क्लास में समझाएंगे। अभी एसेंशियली एक्सेल पे काम करने के लिए एटलीस्ट इतना आपको अभी के अभी आना चाहिए। तो डेट एंड टाइम कैलकुलेट करना आ गया आप लोगों को? यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें ज्वाइन, इसमें टेक्स्ट के ऊपर काम करना। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरे पास मैं अपना नाम लिख रहा हूं सुजीत एंड यहाँ पे लिखा कुमार। अब इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है, तो कई फॉर्मूले हैं, कॉन्करेंट नेटवर्क फॉर्मूले हैं, कॉन्केट टेक्स्ट ज्वाइन, लेकिन मुझे जब 2 सेल को करना है तो मैं n% का यूज कर सकता हूँ। n% भी 2 सेल वैल्यू को आपस में ज्वाइन करके रिजल्ट देता है सुजीत कुमार। तो इक्वल मैंने इसको लिया n% और इसके अंदर अगर स्पेस दे दिया देन n% और हमने सुजीत कुमार को सिलेक्ट करके एंटर पेस्ट किया, ये देखिए हमारा सुजीत कुमार आ गया। तो 2 सेल वैल्यू को इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं n% की सिंबल यूज करके। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा इसमें, जैसे मैंने डेट डाला हुआ है
और मुझे इन दोनों डेट को ज्वाइन करना है। तो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा फ्रॉम स्पेस और n% देके हमने 1 जनवरी लिख दिया। फिर n% इन्वर्टेड कॉमा स्पेस 2 स्पेस और n% हमने एंड डेट ले लिया। तो इन्वर्ट फॉर्मूले के अंदर में कुछ भी अपना टेक्स्ट देना चाहते हैं, खुद की कोई ऐसी सेंटेंस देना चाहते हैं, तो वो हमेशा किस में आएगा? डबल कोटेशन मार्क में, हमेशा हर जगह पे। अब एंटर प्रेस कीजिए तो इस तरह का आया। और इस तरह क्यों आया? जैसे कि मैंने आपको कल बताया था और आज भी बताया कि एक्सेल 2 वैल्यू कैरी करता है, विजुअल एंड ओरिजिनल। तो डेट क्या है? विजुअल है, और जब इसके ऊपर जनरल फॉर्मेट करते हैं तो एक ओरिजिनल नंबर आता है जो कि यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे ही सम यूज करता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? किसी को पता है सॉल्यूशन इसका? तो सिर्फ हैश करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। क्या? कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस करेंगे तो ये तो सर यहाँ ना आएगा, यहाँ थोड़ी आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट हैश टेक्स्ट फॉर्मेट पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये कस्टम में चेंज करना। कस्टम से भी नहीं होगा। और किसी को कुछ पता है? कस्टम से और कंट्रोल शिफ्ट हैश से तब होता जब यहाँ डेट लिखा है, यहाँ डेट के साथ टेक्स्ट भी लिखा है ना। कल क्या बताया था आपको मैंने कि जब कभी भी हम नंबर के साथ अगर टेक्स्ट लिखते हैं या किसी फॉर्मूले से लाते हैं तो वो हमेशा टेक्स्ट ही रहता है, बोला था ना। तो यहाँ पे हमें इस B4 को एक टेक्स्ट फॉर्मूले में डालना होगा। टेक्स्ट नाम का फॉर्मूला होता है, इसके अंदर जो कस्टम फॉर्मेटिंग में कोड डालते हैं DDMMM-YY, ठीक है। देन ऑल्सो टेक्स्ट, और यहाँ पे कॉमा DD/MMM-YY अब आएगा, समझ गए? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान लगाइएगा, हो जाएगा। अगर आपको ऐसे लगाने में दिक्कत हो तो आप इस डेट के नीचे आप लगाइए टेक्स्ट, सिंपल फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है। टी टेक्स्ट टाइप किया और डेटा को सिलेक्ट किया, इन्वर्टेड कॉमा, ध्यान रखिएगा इन्वर्टेड कॉमा डालना मत भूलिएगा, बच्चे गलती करते इसी पे, और बच्चे के पापा भी करते हैं। MMM-YY, ठीक है। और पता नहीं बैच में बच्चे की मम्मी है या नहीं है, वरना वो भी गलती करती। सर मेरा एक डाउट है, ये MM क्यों लिया? मतलब ये जैसे डबल होता है ना, डबल करेंगे तो सिर्फ 0-1 आएगा, मंथ इन द नंबर। देखिए अगर एक M लगाते हैं तो मंथ 1 2 3 4 आएगा, 2 M लगाते हैं तो 0 1 2 3 आएगा, 3 लगाते हैं तो जैन फेब मार्च शॉर्ट में आएगा, 4 लगाते हैं तो जनवरी फरवरी पूरा आएगा, ठीक है। ओके सर। यहाँ भी हम सेम फॉर्मूला लगाते हैं, टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट किया, इसमें DD यहाँ पे -MMM-YY और एंटर प्रेस किया, आ गया। अब फिर कॉनकैटिनेट वाला जो फॉर्मेट है, ये जो ऊपर वाला वो कर लीजिए कि इन्वर्टर कॉमा के अंदर फ्रॉम स्पेस n% स्टार्ट डेट n% स्पेस टू स्पेस और n%। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों आया? देखिए ये जो है नंबर है, मतलब डेट है, और डेट नंबर के कैटेगरी में आता है। और जो टेक्स्ट फॉर्मूला लगाया वो देखने में आपको डेट जैसा लग रहा है, लेकिन एक टेक्स्ट है, ABCD की कैटेगरी की है। मैं इसलिए अपना जात चेंज कर लिया, ठीक है। पहले नंबर जाति का था, अब वो ABCD जाति का हो गया।
अब इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे नहीं अप्लाई होगा, देखिए, क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर कोई भी नंबर की फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो अभी तक हमने जो सीखा वो सीखा परसेंटेज कैलकुलेशन, डेट कैलकुलेशंस एंड टैक्स कैलकुलेशन। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? नो सर। अब चलिए हैं कुछ मिसलेनियस फंक्शन पे डिस्कस करते हैं। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, शायद आपको सारे फॉर्मूले आते भी होंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको लगा के बता देता हूं ताकि आप उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं और ये फॉर्मूलेज के बारे में डिटेल्स मैंने अपने इसमें डाल रखा है, क्या बोलते हैं, और इन कुछ फॉर्मूलेज को मैं आगे बहुत अच्छा से सिखाऊंगा। अभी जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आगे के क्लासेस में आप इन सबको अच्छे से जानते हो। तो सबसे पहले नंबर दिख रहा है, मुझे इसका टोटल चाहिए। क्या चाहिए? टोटल चाहिए। तो टोटल के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका? सम का। तो फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या है? इक्वल प्रेस कीजिए, हमेशा फॉर्मूला इक्वल से लगता है, और सम हमने क्या किया? सम स्पेस प्रेस किया और इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एंटर प्रेस किया, ये आ गया। सेम मुझे यहाँ इसका एवरेज चाहिए, तो एवरेज के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा एवरेज का। एवरेज टैब प्रेस किया, डेटा को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरा एवरेज आ गया। एवरेज के बाद मैं करता हूँ काउंट, तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है काउंट का। काउंट किया, नंबर है तो काउंट करेंगे, और नंबर और टेक्स्ट या टेक्स्ट है तो काउंट ए करेंगे। काउंट ए नंबर टेक्स्ट दोनों का काउंट करता है, काउंट जस्ट नंबर काउंट करता है। तो यहाँ पे काउंट के लिए काउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फिर आता है मुझे इसकी मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो इक्वल मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें आप मैक्सिमम यूज करेंगे। देन मिन, इसमें हम मिन का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम मिनिमम नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा मिनिमम नंबर दे देगा। उसके बाद इसमें अगर हम बात करते हैं राउंड, तो यहाँ पे अगर कुछ नंबर अगर मान लीजिए डेसिमल्स में आया है, और डेसिमल प्लेसेस आपको बहुत सारा है, तो हम यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला लगाते हैं। राउंड, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा 2 या राउंड आपको दे देगा, राउंड का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें 3-4 टेक्स्ट के फॉर्मूले हैं, वो देखिए। जैसे कि मैंने कुछ नंबर्स इस तरह से डॉट डाल दिए हैं, तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट का फॉर्मूला है, लेफ्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें से बोलूंगा कि 3 लेटर लेफ्ट से चाहिए, तो 3 लेटर लेफ्ट से आपको दे देगा। देन आता है मिड का फॉर्मूला, हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला मिड, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसको बताना पड़ेगा कि मिड कहाँ से शुरू हो रहा है, तो तीसरे चौथे नंबर से मिड शुरू हो रहा है, और 4 कैरेक्टर हमें चाहिए, तो चौथे नंबर से 4 कैरेक्टर दे देगा। चौथे 5वां है, 5वें नंबर से। और फिर यहाँ पे आता है राइट फॉर्मूला, राइट फॉर्मूले में हम इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट से 4 लेटर ले लेंगे, राइट से 4 ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है लेंथ। किसी भी नंबर नाम के ऊपर अगर मुझे लेन चाहिए, तो हम यहाँ पे लेन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। किसका? लेन। लेन क्या करता है? लेंथ देता है कि आपकी टोटल लेंथ है कितना। ठीक है, उसके बाद अपर है, यहाँ पे जैसे हमने सुजीत दिया और मुझे यहाँ पे लिखा कि अपर, तो ये हमारा अपर लेटर में कन्वर्ट कर देगा, लोअर आपका लोअर लेटर में कन्वर्ट कर देगा, एंड प्रॉपर फॉर्मूला आपका प्रॉपर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। प्रॉपर मतलब कि 1 लेटर बड़ा है। तो केस चेंज करने के 3 फॉर्मूले होते हैं, अपर, लोअर एंड प्रॉपर। तो एक फॉर्मूला देखते हैं। हमने लिया सम फॉर्मूला जो कि सम देता है, एवरेज फॉर्मूला जो कि एवरेज देता है,
काउंट फॉर्मूला नंबर काउंट करता है, काउंट ए फॉर्मूला नंबर एंड टेक्स्ट दोनों काउंट करता है, मिनिमम फॉर्मूला मिनिमम देता है, मैक्सिमम फॉर्मूला मिनिमम मैक्सिमम निकालता है, राउंड किसी भी नंबर में डेसिमल्स को जितना डिजिट चाहिए या जीरो कर देंगे तो डिजिट हट जाएगा, उतना डिजिट पे राउंड करने के यूज करते हैं। किसी भी सेल में से किसी पर्टिकुलर करेक्टर लेफ्ट से, मिड से, राइट से लगाने के लिए 3 फॉर्मूले हैं। लगाने का सिंपल तरीका है, लेफ्ट में आप करेक्टर सेलेक्ट कीजिए और कितना लेटर चाहिए वो लेटर सेलेक्ट कीजिए, मिड में भी सेम एंड राइट में भी सेम। उसके बाद कोई सेल के अंदर कितना लेंथ लिखा है वो चाहिए तो लेन फॉर्मूला। उसके बाद अपर, किसी भी लेटर को अपर लेटर में कन्वर्ट करने के लिए, लोअर लोअर में एंड प्रॉपर प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। और किसी को? तो ये मिसलेनियस फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। इसमें से बहुत सारा आपको आता ही होगा, तो ये मैंने कवर कर दिया कि शायद ना आता हो तो आपको आ जाए। ठीक है, तो अभी तक हमने जो 2 क्लासेस में सीखा और 2 क्लासेस में सीखा एसेंशियल चीजें कि एक एक्सेल यूजर को इतना तो कम से कम आना ही चाहिए, वो हमने बताया। तो हमने कल डेटा सिलेक्शन, डेटा एंट्री एंड फंक्शन इंप्लीमेंटेशन सिखाया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिखाया। आज हमने आपको परसेंटेज की कैलकुलेशन, डेट की कैलकुलेशन, टैक्स की कैलकुलेशन एंड कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज के बारे में समझाए। अब हम जो क्लासेस जो करेंगे वो अब करेंगे मेनू के हिसाब से। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा रिपोर्ट फॉर्मेटिंग का। किसका है? रिपोर्ट फॉर्मेटिंग। हम बात करेंगे कि हाउ कैन क्रिएट द रिपोर्ट, किस रिपोर्ट को किस तरह से हम क्रिएट करें। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कि मैं न्यू पे जाता हूं और यहाँ पे इसी को देख लीजिए, दिख रहा है आपको वीकली ट्रांसपोर्ट रोस्टर करके दिख रहा होगा आपको। इसी को हम ओपन करते हैं और क्रिएट करते हैं, दिख रहा है? तो अब इसमें क्या फॉर्मूला, क्या चीजें लगा वो तो बात की बात है, लेकिन रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग कितना ब्यूटीफुल रखा है सर। क्या सर? Yes, sir. तो अब कहने का मतलब है कि जब डैशबोर्ड्स बनाइए, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था एक डैशबोर्ड, मैं बता रहा हूं, जाइए। जैसे ये देखिए, अब इसके ऊपर हमने फॉर्मूले वगैरह लगा रखे हैं, चार्ट वगैरह लगा रखे, लेकिन देख सकते हैं कितना अच्छा फॉर्मेटिंग है सर, दिख रहा है ना सर? कैसे हमने अपना ये रख रखा है, चार्ट सेट किया है, चार्ट के कलर, पीछे बैकग्राउंड कलर, ये सब जो इमेजेस वगैरह कैसे सेट किया है। तो फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो आज जो है आप लोगों को होमवर्क में, लेकिन रिक्वेस्ट है प्लीज क्लास के बाद 1 घंटा का टाइम लगा के अपना होमवर्क जरूर करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वितेंद्र जी आपने क्या भेजा है समझ में नहीं आया मुझे, इसमें क्या करना है आपको? सर इसमें जो है ना, मेरे को टोटल ऑर्डर वाइज जो है प्राइस प्लस शिपिंग चाहिए। मतलब कि आपने ऑर्डर आपका 1 2 3 या 4 आपका ऑर्डर है और 150 रुपया इसकी प्राइस है, 60 रुपया शिपिंग है, तो आपको क्या चाहिए? प्राइस प्लस शिपिंग जोड़ दीजिए। सेम उसके नीचे फिर 1 2 3 4 है, हाँ, और उसका प्राइस 50 है, उसके बाद शिपिंग चार्ज नहीं है। तो मेरे को टोटल ऑर्डर वाइज जो है इसके लिए सम इफ्स लगाना पड़ेगा। सम इफ्स जी, और उससे बेटर होगा कि इसको पिवट में बनाइएगा, सही रहेगा सर, क्योंकि यहाँ रिपीटेशंस है। पहले तो आपको कहीं और यूनिक नंबर निकालना पड़ेगा ना, जहाँ पे एक ही आया। वही चीज है, मैं ट्राई कर रहा था बट हुआ नहीं, इसलिए मैंने नहीं, इसको पिवट, इसको नोट कीजिए, पिवट की क्लास में बताऊंगा। इसको पिवट टेबल से होगा, इसको समरी क्रिएट करना कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, रुक जाइए बताता हूँ। अभी तो वो सब प्राइवेट
पाइवेट टेबल तो आती है, बट अगर इसको फॉर्मूले से लेना चाहें तो फॉर्मूले से लेना चाहे तो सबसे पहले आप यूनिक फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको यूनिक लिस्ट देगा। किसका? आपके शिपिंग ऑर्डर का। फिर उस यूनिक लिस्ट shipping order का। फिर उस लिस्ट के अगेंस्ट में आप सबमिट करेंगे प्राइस और शिपिंग को, फिर दोनों को प्लस करेंगे आप। ओके, तो लंबा तरीका, हाँ लंबा चीज़ है, अभी बाकी लोग इसके एलिजिबल नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा, और इसको नोट कीजिए, सबमिट की क्लास में समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है? या फिर इसकी एक वीडियो भेज दूंगा आपको मैं। देखिएगा तो ज़्यादा ठीक होगा। जैसे ये देखिए था तो आपको इलेक्शन, ये देखिए यहाँ पे डेटा दिख रहा है आपको। अब इसमें मेरे पास मान लीजिए प्रोडक्ट हो गया हमारा, मुझे पता करना है कि प्रोडक्ट का टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुआ, तो इसको हमने यहाँ देखिए पीवर्ड से निकाला हुआ है, दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट वाइज टोटल क्वांटिटी। ऐसे आपके प्रोडक्ट वाइज टोटल क्वांटिटी और टोटल शिपिंग निकलेगा, दोनों को प्लस हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूले से करना होगा तो सबसे पहले इसके लिस्ट निकालना होगा। अगर लिस्ट नॉर्मल आपके पास कहीं है दैट इज गुड, अदरवाइज आपको क्या लगाना होगा? यूनिक का फॉर्मूला। देखिए यूनिक फंक्शन, यूनिक फंक्शन जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, किसको? क्वांटिटी को। एंटर प्रेस किया, सॉरी क्वांटिटी गलत डाल दिया, इसको प्रोडक्ट को, आ गया प्रोडक्ट लिस्ट। अब इसके अंदर क्वांटिटी का टोटल चाहिए तो मुझे यहाँ पे लगाना होगा सम इफ हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा प्रोडक्ट एंड कॉमा हमने सिलेक्ट किया क्वांटिटी, एंटर मारा, फिर नीचे ट्रैक कर दिया। आ गया सर? यस सर। अब इसी तरह से आपका जो शिपिंग वगैरह या कोई जैसे डिलीवरी कॉस्ट शिपिंग ही है ना, तो इसी फॉर्मूला को मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा, और इसमें जो हमारा क्वांटिटी है उसको उठा के शिपिंग पे रख दूँगा, डिलीवरी चार्ज पे। एंटर प्रेस किया, एज के डिलीवरी चार्ज आ रहा है। अब टोटल के लिए बताने की जरूरत है, इनको जोड़ लीजिए आप उसमें, आ गया टोटल? नहीं सर, नो सर, नो सर। चलिए ठीक है। तो आपको जो है मैं आज जो है एक होमवर्क दे रहा हूँ फॉर्मेटिंग से। पहला होमवर्क तो ये होगा कि जो मैंने बढ़ाया है उसको आपको एक बार होमवर्क करना है, ठीक है? और दूसरा, सामने ये दिख रहा है सब, इस फॉर्मेट को एक्सेल पे बनाना है। अब इसमें फॉर्मूला वगैरह नहीं डिजाइन करना है, बस ये फॉर्मेट बनाइए, क्योंकि मान लीजिए कि आगे चल के हम इस पे फॉर्मूला वगैरह लगाएं और बाकी चीज़ें करें, वीवीए प्रोग्रामिंग वगैरह भी करें, तो सबसे पहले मुझे इस डिज़ाइन को तो क्रिएट करना पड़ेगा ना सर। जब तक ये डिज़ाइन क्रिएट नहीं करूँगा तब तक ये फॉर्मूला फंक्शन कैसे लगेगा सर? तो पहले तो डिज़ाइन क्रिएट करना है ना सर। देखिए एक सिंपल सी कहावत है, प्लीज़ कोई माइंड नहीं करेगा इस वर्ड के लिए। कहावत क्या है कि जब कोई रिपोर्ट दिखती है ना, तो रिपोर्ट सुंदर एंड ब्यूटीफुल एंड इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। तो पहले ब्यूटीफुल होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव बाद में। बिल्कुल उसी तरह से जब शादी के लिए आप लड़की ढूंढिएगा या ढूंढे होंगे तो क्या खोजे होंगे? सुंदर और सुशील चाहिए। क्या आपने किसी ने बोला था कि सुशील सुंदर ना भी हुआ चलेगा? क्या लग रहा है, किसी ने ऐसा बोला था? उसी तरह से आपकी रिपोर्ट इंफॉर्मेटिव होगी, वो सेकेंडरी मैटर है। पहले जो है अट्रैक्टिव होनी चाहिए, मतलब कि सुंदर होनी चाहिए। तो रिपोर्ट को सुंदर आप ऐसे नहीं बना सकते जब तक कि 20, 25, 50 रिपोर्ट आप बनाएंगे नहीं तब तक, क्योंकि इसका कोई क्लास, इसका कोई शॉर्टकट या इसका कोई डिजाइन नहीं होता है। वो यहाँ से सोचना होता है कि कौन सा कलर दें, कैसा बॉर्डर दें। तो हफ्ते में एक इस तरह की फॉर्मेटिंग मैं आप लोगों से डिजाइन करवाऊंगा, और करना पड़ेगा, वरना 100 रुपये का फाइन है, और फाइन जाएगा होली के खाते में। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, 100 रुपये फाइन मारूंगा, जितना मत कीजिए। चलिए, तो आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है? आज की क्लास की रिकॉर्डिंग साथ में जो बनाना है सो और ये फाइल, कल फाइल भी भेजा था, आप लोगों को मिला था।